बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नाजीटी न्यूज़ यूके। मेरा नाम दानिश हुसैन। मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। मैं हूं सना उस्मान। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। बरतानिया में पेश आने वाले वाकयात और पाकिस्तानी हालात का तज़किरा इस बुलेटिन में। और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं। अमेरिका के लिए बहुत जंग लड़ चुके पाकिस्तान की मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान उठाना पड़ा। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका की जंग में फ्रंट लाइन स्टेट का किरदार अदा किया, जबकि इस पर इल्जामात लगाए गए। अमेरिका ने कभी महफूज पनागाहों के सबूत नहीं दिए, सिर्फ इल्जामात लगाए। इसी हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। पाकिस्तान अमेरिका के लिए किराए की बंदूक नहीं बन सकता। अमेरिका की जंग बहुत लड़ चुके, अब वो करेंगे जो हमारे मुल्क और कौम के लिए बेहतर होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमरीकी अखबार को इंटरव्यू में दो टोक अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान अमरीका की जंग में फ्रंट लाइन स्टेट बना और पाकिस्तान का शुमार दुनिया के खतरनाक तरीन ममालिक में होने लगा। गोया कि हमने खुद ही अपने मुल्क को जहन्नुम बना लिया। और तो और पाकिस्तान की मईशत को 150 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। पाकिस्तान सरमायाकार और स्पोर्ट्स टीम्स के आने से भी महरूम हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि सदर ट्रंप को हकायक से आगाह करना जरूरी था। उनसे ट्विटर जंग नहीं की, जो कुछ कहा रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए कहा। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने अमेरिका से दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों के बारे में हमेशा पूछा, मगर हम पर सिर्फ इल्जाम ही लगाया गया, कभी सबूत फराहम नहीं किया। इमरान खान ने कहा कि अमेरिकी सदर के खत का जवाब देते हुए मैंने उन्हें कहा कि पुरअमन अफगानिस्तान पाकिस्तान के हक में है। अफगानिस्तान के अंदर अमन कायम करने के लिए पाकिस्तान हर मुमकिन कोशिश करेगा। हमें याद रखना चाहिए कि अफगानिस्तान का तकरीबन 40% हिस्सा हुकूमत के कंट्रोल से बाहर है। IMF से कर्ज के हवाले से वजीर आज़म ने कहा कि IMF की कुछ शराइत अवाम के लिए मुश्किलात का बाइस बन सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि मोदी के भारत में इंतहा पसंद हिंदू अमन की बात करने वाले सिद्धू के पीछे पड़ गए। भारतीय इंतहा पसंद तंजीम हिंदू युवा वाहिनी ने सिद्धू के सर की कीमत मुकर्रर कर दी। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਕਦੇ ਨਾ ਲਾਈਏ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਗਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਦੇ ਨਾ ਆਖੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੋਵੇ। ਬੁਰੇ ਰਸਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਦਸਤੂਰ। अमन का प्रचार करने वाले भारत को अमन की बातें चुभने लगीं। अमन की बात करने वाले और पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाले भारतीय पंजाब के वजीर और साबिक क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू इंतहा पसंद हिंदू के निशाने पर आ गए। जीवे रहम हर इंसान दे दिल दे अंदर ते शान बान आन दे नाल हर इंसान जीवे ते प्यार अमन खुशहाली दा रूप बन के मेरा यार दिलदार इमरान खान। भारतीय इंतहा पसंद तंजीम हिंदू युवा वाहिनी की जानिब से सिद्धू के सर की कीमत लगा दी गई है। सिद्धू का सर लाओ और बदले में 1 करोड़ रुपए पाओ, ये इनाम है भारत में अमन की बात करने वाले के सर पर। हिंदू युवा नामी इंतहा पसंद तंजीम उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी उद्यानाथ ने बनाई थी। इंतहा पसंद हिंदू रहनुमा तरण सिंह का कहना है कि सिद्धू को कत्ल करने वाले को 1 करोड़ रुपया इनाम दिया जाएगा। इंतहा पसंद हिंदू रहनुमा तरण सिंह ने मजीद कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू अब अगर दोबारा आगरा आए तो उनके टुकड़े कर दिए जाएंगे। जबकि गुज़िश्ता दिनों राजस्थान जलसे में सिद्धू ने मोदी और योगी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। मोदी सरकार की पाकिस्तान के खिलाफ आबी दहशतगर्दी की एक और कोशिश। भारतीय हुकूमत ने दरियाए रावी पर मुतनाज़े डैम मंसूबे पर काम शुरू करने की मंजूरी दे दी। ये मंसूबा 2022 में मुकम्मल होगा। मजीद तफसील इस रिपोर्ट में।
भारत पाकिस्तान के खिलाफ सरहदी दहशतगर्दी के बाद आबी दहशतगर्दी पर भी उतर आया। भारत दीगर पाकिस्तानी दरियाओं के बाद दरियाए रावी पर भी डैम बनाकर पाकिस्तान का आबी हक छीनने की तैयारियां करने लगा। मोदी के जेरे सदारत यूनियन काबीना इजलास में शाहपुर कुंडी डैम पर दोबारा काम शुरू करने की मंजूरी दे दी गई, जो कि सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी और पाकिस्तान का पानी रोकने की बड़ी साजिश है। ये मंसूबा 2022 में मुकम्मल होगा और भारतीय मरकजी हुकूमत इस मंसूबे के लिए 4 अरब 85 करोड़ रुपए देगी। भारत खित्ते में बालादस्ती कायम करने और पाकिस्तान को कश्मीर के हवाले से अपने मौकिफ से दस्तबरदार करने की गर्ज से पाकिस्तान के आबी वसाइल पर डैम तामीर करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। रवां बरस सितंबर में भारतीय पंजाब और मकबूजा कश्मीर की हुकूमतों ने शाहपुर कुंडी डैम पर काम दोबारा देने के लिए मुआहदे पर दस्तखत किए थे। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। ख्वाजा साद रफीक ने होंडा 70 सीसी से सियासी सफर का आगाज किया। फवाद चौधरी कहते हैं मुशाहिदुल्लाह खान लोडर के तौर पर पीआईए में भर्ती हुए। ऑर्डिनेंस आना चाहिए और 3 माह के अंदर जो लोग अपनी आमदन साबित ना कर सके उनकी जायदाद जब्त हो जानी चाहिए। फौरी दिवालिया होने का खतरा टल चुका है। पाकिस्तान में मीडिया आजाद है, किसी किस्म की सेंसरशिप नहीं। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान। दयारे गैर में बैठे वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी की सियासी मुखालिफिन पर शदीद तनकीद। लंदन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ख्वाजा साद रफीक और मुशाहिदुल्लाह खान को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि साद रफीक ने होंडा 70 सीसी से सियासी सफर का आगाज किया, जबकि मुशाहिदुल्लाह खान पीआईए में लोडर थे। लंदन में भी फवाद चौधरी चोर चोर कहना ना भूले। कहा चोर का कोई मुतबादिल लफ्ज नहीं। चोर डाकू के एहतसाब की बात करते हैं तो अपोजिशन नाराज होती है। फवाद चौधरी ने बड़ी खुशखबरी भी सुनाई। कहा कि फौरी दिवालिया होने का खतरा टल चुका है। पाकिस्तान के बुनियादी इक्तसादी मसाइल हल करने की तरफ बढ़ चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो एफर्ट की उसके नतीजे में हमारा फौरी डिफॉल्ट का मामला जो है वो खत्म हो गया। जो हमारा एक बड़ा इकोनॉमिक प्लान है, अब हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि चेयरमैन सेनेट को उनसे माफी मांगनी चाहिए। हमने स्टेट बैंक को इख्तियार दे दिया। इसहाक डार स्टेट बैंक को कंट्रोल कर रहे थे। पाकिस्तान में मीडिया आजाद है और ना ही मीडिया पर किसी तरह की सेंसरशिप होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान सोसाइटी और साउथ एशियन तलबा से खिताब करते हुए कहना था कि पीटीवी को हुकूमती इख्तियारात से आज़ाद किया जा रहा है। बहुत जल्द पीटीवी एक खुद मुख्तार इदारा होगा। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। मीडिया पॉलिसी में हुकूमती किरदार के हवाले से सेमिनार से खिताब करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि हुकूमत सेंसरशिप पर यकीन नहीं रखती और तमाम मीडिया अपनी रिपोर्टिंग में आजाद है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में खिताब के दौरान वजीर इत्तलात का ये भी कहना था कि पहली मर्तबा पीटीवी पर अपोजिशन को भी कवरेज मिल रही है। उन्होंने कहा कि माजी में बेजा इश्तिहारात से बाज मीडिया इदारों को नवाजा गया। No one has approached me and said that they are facing censorship. So you were even in the Senate, there's a committee, Human Rights Committee, who offered the cooperation if anyone comes to them with censorship. So no one approached. Most of these stories, frankly, I keep hearing, especially from the people who are not in Pakistan, and most of them have cases pending for asylum also. एक सवाल के जवाब में फवाद चौधरी ने कहा कि मीडिया के मुस्बत किरदार से सोसाइटी में बेहतर असरात मुरत्तिब होते हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत की 100 दिन की कारकर्दगी से सब मुतमईन हैं और अक़लियतों को पाकिस्तान में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। पाकिस्तान राब्ता काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम मजहबी रहनुमाओं का एक अहम इजलास यूके इस्लामिक मिशन कम्युनिटी सेंटर में मुनाकिद किया गया, जिसमें हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया गया है कि वो गिरफ्तार मजहबी रहनुमाओं को फौरी तौर पर रिहा करें। इजलास में 22 दिसंबर को यूनिटी कॉन्फ्रेंस की मनसूबाबंदी भी की गई है, जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा को मदऊ किया जाएगा। बर्मिंघम से रिपोर्ट करेंगे आबिद काज़मी।
पाकिस्तानी राब्ता कौंसल बरतानिया के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम, इस्लामी जमातों के कायदीन, पाकिस्तान राब्ता कौंसल के चेयरमैन मुफ्ती फ़ज़ल अहमद कादरी, जनरल सेक्रेटरी हाफिज़ मोहम्मद इदरीस और दीगर ने खिताब करते हुए हुकूमत और अदलिया से मुतालबा किया कि गिरफ्तार उलमा को रिहा किया जाए। जितने भी रहनुमा है उनको गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार किया जा रहा है और उनके खिलाफ मुकदमात बन रहे हैं। हम हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं, कानून सब के लिए यकसा होना चाहिए, वो उलमा हों या सियासी कायदीन हों, सब के लिए पाकिस्तान का कानून एक जैसा है। हम मुतालबा करते हैं कि उनको फौरी तौर पे रिहा किया जाए। हम उन हालात जो पाकिस्तान के इस वक्त हैं, पाकिस्तान के मजहबी हालात, पाकिस्तान के मुआशी हालात, पाकिस्तान के सियासी हालात, उन हालात का तजिया किया जाए। जख्मियों को तिब्बी सहूलतें मुहैया की जाएं और अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। कॉन्फ्रेंस में एक करारदाद मंजूर की गई जिसमें तमाम उलमाए कराम और दीनी जमातों के कायदीन को जेलों से रिहा करने और तमाम मुकदमात वापस लेने का मुतालबा किया गया। इस मौके पर इजलास में मौजूद उलमाए कराम और शुरका ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत किसी भी दबाव में आकर ऐसे इक़दामात न करे जिससे अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल पैदा हो। हम इस सिलसिले में जो पाकिस्तान की बुनियाद है ला इलाहा इल्लल्लाह, उस पर पाकिस्तान को इस्तवार रहने और जो इस्लामाइजेशन का सिलसिला है उसको जारी व सारी रखने में, और जो पाकिस्तान की नज़रिए के या पाकिस्तान के वजूद के मुखालिफ लोग हैं उनकी सरकोबी के लिए हम हर तरह से कोशिश करते हैं। मुसलमान अल्लाह की रज़ा के लिए इकट्ठे हो जाएं तो ये जितने फितने सर उठा रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत हमारे साथ हो, हमारी यूनिटी हो, हमारा प्यार और मोहब्बत हो तो इंशाअल्लाह ये ख़त्म हो जाएंगे। पूरे पाकिस्तान के अंदर उलमा और तलबा पे तशद्दुद किया गया है, उसकी पुरज़ोर मज़म्मत की गई। इजलास का मुतालबा ये है कि पाकिस्तान में जिस तरह उलमाए किराम के ख़िलाफ़, दीनी मदारिस के ख़िलाफ़ एक क्रैकडाउन शुरू किया गया है और हज़ारों की तादाद में उलमा को, तलबा को, मुदर्रिसीन को गिरफ़्तार किया गया है, जेलों में डाल दिया गया है और एक बुजुर्ग आलिम दीन की शहादत भी वाक़ हो गई है। इस पर हम एहतजाज करते हैं। उनका मजीद कहना था कि बरतानिया की पाकिस्तानी कम्यूनिटी मौजूदा हालात से परेशान है। वो पाकिस्तान में जमहूरियत, अदल और इंसाफ का निज़ाम और कानून की बालादस्ती चाहते हैं ताकि मुल्क में इस्तेहकाम और अमन कायम हो। कैमरा टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। जामे मस्जिद खिज़रा ग्लासगो के ज़ेर एहतमाम जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया। इस खूबसूरत और मुबारक महफिल की रिपोर्ट कर रहे हैं स्कॉटलैंड से शाहिद मीर। जामिया मस्जिद खिज़रा ग्लासगो में जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से एक पुरवक्कार महफिल का एहतमाम किया गया, जिसमें रावलपिंडी से ताल्लुक रखने वाले खतीब अल्लामा आबिद हुसैन चिश्ती ने खसूसी शिरकत की। आबिद चिश्ती ने अपने मखसूस अंदाज में खिताब करते हुए कहा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत ही ईमान है। आखिर में तमाम मुसलमानों की सेहत व तंदुरुस्ती और तरक्की व खुशहाली के लिए भी खसूसी दुआ की गई। डंडी की जामिया मस्जिद ताजदार मदीना में मशहूर मजहबी, सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियत कैसर हबीब कादरी की जानिब से दावत का एहतमाम किया गया, जिसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात खालिद परवेज की इस रिपोर्ट में। हाल अगर कुछ अपना सुनाया, उनके करम का शिकवा होगा। मैं अपने हालात में खुश हूँ, मैं अपने हालात में खुश हूँ, मुझसे मेरे हालात ना पूछो। डंडी की जामिया मस्जिद ताजदार मदीना में मशहूर मजहबी, सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियत कैसर हबीब कादरी के साहबजादे मोहम्मद हुसैन हबीब के अकीका का एहतमाम किया गया। तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ। कारी अदील कासमी और कैसर हबीब कादरी ने अपने खुसूसी अंदाज में हदिया नात पेश की। जितना दिया सरकार ने मुझको, हाँ जितना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो उनका
ऐसी बात नहीं। मस्जिद के इमाम सैयद एजाज शाह काज़मी ने अकीका की जरूरत और अहमियत पर खुसूसी बयान फरमाया। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के सदर अहमद रजा और दीगर मकतबा फिक्र की कसीर तादाद ने शिरकत की। सैयद एजाज हुसैन काज़मी ने नौमौलूद बच्चे के लिए खुसूसी दुआ करवाई और मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। तकरीब के एहतताम पर शुरका की तवाज़ु की गई। खबरों का सिलसिला जारी है, या वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। यूरोपीय पार्लियामेंट में इंसानी हुकूक के आलमी दिन के हवाले से ब्रसेल्स में कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मेंबर ऑफ EU पार्लियामेंट वाजिद खान और बैरिस्टर मजीद तरम्बो, प्रोफेसर नाजीर शाल समेत कश्मीरियों और दीगर कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। तफसीलात सफ्तर बुखारी की इस रिपोर्ट में। ब्रसेल्स में होने वाली कॉन्फ्रेंस में मसला कश्मीर को बुनियादी अहमियत हासिल रही और शुरका ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की जानिब से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया। इस मौके पर शुरका ने कहा कि कश्मीर के अंदर इंसानी हुकूक की पामालियां हो रही हैं। 70 सालों से कश्मीरी जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं। इन पर पूरी दुनिया को दिलचस्पी लेनी होगी। कश्मीर के अंदर जो ह्यूमन राइट्स की पामाली हो रही है, इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। यूथ को उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। विमेन फोक को काम करने की ज़रूरत है। जब तक हम इन प्रॉब्लम्स को अपने घरों के अंदर इस इंफॉर्मेशन को डिस्कस नहीं करेंगे, कश्मीरियों के इस जस्ट कॉज को लेके नहीं जाएंगे, इसको समझेंगे नहीं, उस टाइम तक कश्मीरियों के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। और अक़वाम मुत्तहिदा जिन्होंने आज तक इस मसले को, मसले कश्मीर को हल नहीं किया, मगर उनके इस मामले में मीडिएशन के बगैर, उनके आगे आने के बगैर और इंटरनेशनल कम्युनिटी के सपोर्ट के बगैर ये मसला हल नहीं हो सकता है। I'm really ashamed because it's only now that I know about the situation in Kashmir. There are a lot of massive violation of human rights. I think it's necessary for us to fight for the rights of women and children who are being tortured and persecuted in Kashmir. शुरका का मजीद कहना था कि वजीर आज़म इमरान खान ने करतारपुर खोलकर पूरी दुनिया को अमन का पैगाम दिया है, जबकि दूसरी तरफ भारतीय जारियत और इंतहा पसंदी उरूज पर है। उम्मीद है कि इमरान खान के मुस्बत कदम पर मसला कश्मीर के हल के लिए मदद मिलेगी। साबिक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी इन दिनों UAE के निजी दौरे पर हैं, जहां उन्होंने UAE की अहम समाजी शख्सियत और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर सुहेल आल ज़रवानी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की है और बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया। मज़ीद तफसीलात देखिए मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट में। साबिक पाकिस्तानी वजीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी निजी दौरे पर दुबई में मौजूद हैं, जहां उन्हें UAE की मारूफ समाजी शख्सियत और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर सुहेल मोहम्मद अल ज़रूनी ने अपनी रिहाइशगाह पर इशाया दिया। इस मौका पर दोनों रहनुमाओं के दरमियान पाकिस्तान और UAE के तजारती और सफारती ताल्लुकात के हवाले से तबादला ख्याल हुआ। 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए साबिक वजीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना था कि वजीर आज़म इमरान खान के 100 रोज के मुतालिक कुछ भी कहना कबलत वक्त होगा। जहाँ तक 100 दिन की बात है, अभी मेरे ख्याल इट्स टू अर्ली और 100 दिन में कुछ नहीं हो सकता, और मेरे ख्याल है ये कहना भी कि 100 दिन में कारकर्दगी हम शो करेंगे वो मुनासिब भी नहीं है। आई थिंक वी शुड गिव गवर्नमेंट अनदर 6 months कि वो उसके अंदर कोई मुल्क में इकनॉमिक स्टेबिलिटी ले आए। दूसरी जानिब सुहेल मोहम्मद अल ज़रूनी का कहना था कि वो यूसुफ रज़ा गिलानी की आमद पर उनके बेहद मशकूर हैं। Well, I just want to say thank you. He came to my home. He gave our time. He's a very busy person and it's my honor that he is here. जबकि दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात और सरमायाकारी के हवाले से भी तबादला ख्याल किया। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने मुत्तहिदा अरब अमारात का निजी दौरा किया। पाकिस्तानी कौंसलेट दुबई में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब किया। कम्युनिटी के मसाइल सुनने के बाद उन्हें तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी कराई गई। मजीद तफसीलात देखिए मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट में। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने दुबई में कम्युनिटी से खिताब करते हुए मुत्तहिदा अरब अमारात में कौमी दिन के मौके पर उनको मुबारकबाद पेश की। खिताब के दौरान पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से सवालात के जवाबात भी दिए। उनका कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क का असासा हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी में यहाँ की जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है।
मैं अभी हम आपस में डिस्कस कर रहे थे कि वो क्या इकदाम हो सकते हैं कि यहाँ हम अपनी कम्युनिटी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत दे सके, उसकी वेलफेयर के लिए काम कर सके। स्पीकर कौमी असम्बली का मजीद कहना था कि मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात हैं जिनमें मजीद मजबूती आएगी। फाटा के हवाले से बात करते हुए उनका कहना था कि अगले साल अप्रैल तक फाटा के तमाम मसाइल हल कर दिए जाएंगे। इस मौके पर मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानी सफ़ीर मुअज़्ज़म अली खान भी उनके हमराह थे। दुबई में मुख्तसर क़याम के बाद असद कैसर कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ईरान रवाना होंगे। तकरीब में पाकिस्तानी सोशल सेंटर शारजा के सदर खालिद हुसैन चौधरी समेत PTI कारकुनों और रहनुमाओं हाजी मीर हसन, रिजवान बंगश, इरफान अफसर अवान समेत अहम सहाफ़ती शख्सियात PFUJ UAE जोन के सदर अब्दुर्रहमान रजा, हाफिज जाहिद अली और राना नसीर ने स्पीकर कौमी असम्बली की तवज्जो अहम मसाइल की जानिब दिलाई। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सिफारत खाने की जानिब से मीम वतन मोबाइल ऐप का इफ्तिताह कर दिया गया। 27 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी अब घर बैठे मुतालिका हुकाम को अपने मसाइल से आगाह कर सकेंगे। मज़ीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफ़ीर खान हशाम बिन सिद्दीक ने मोबाइल ऐप का इफ्तिताह किया और कहा, पाकिस्तान से बाहर सऊदी अरब वाहिद ऐसा मुल्क है जिसमें सबसे ज्यादा 27 लाख पाकिस्तानी मुकीम हैं। इनके मसाइल के हल के लिए कम्युनिटी वेलफेयर को बेहतर बनाना हमारी अवलीन जिम्मेदारी है। मैं ये समझता हूँ कि सफारत खाने पाकिस्तान की एक अहम जिम्मेदारी में कम्युनिटी वेलफेयर की सर्विसेज को में बेहतरी लाना एक मेन ऑब्जेक्टिव है। तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम अपनी कम्युनिटी की बेहतर से बेहतर अंदाज में सर्विस कर सकें। पाकिस्तानी सफारत खाने के वेलफेयर अताशी अब्दुल शकूर शेख का कहना था, सऊदी अरब के दूर दराज इलाका में मुकीम पाकिस्तानियों की सफारत खाने तक रसाई मुमकिन नहीं थी, अब वो मोबाइल ऐप के जरिए मुमकिन बना दी गई है। सऊदी अरब में एक और चीज़ जो इसकी ज़रूरत के लिए पेश आई कि लोगों के साथ हमारा राब्ता बड़ा कम था और हमारे क्योंकि काफ़ी वर्कर्स, मोर देन 90% वर्कर्स जो हमारे हैं वो इलिटरेट हैं, तो हमने ये कोशिश की कि उर्दू में या वॉइस सिस्टम के ज़रिए इसको इस तरह जोड़ा जाए कि वो बंदा एक्सेसिबल हो, ना सिर्फ अपनी कंप्लेंट के लिए, मालूमात हासिल करने के लिए, इसके अलावा उसको ये भी हमने ऑप्शन दे दिया है कि वो इंसिडेंट भी रिपोर्ट कर सकता है। वहाँ पर कोई वाक़या हुआ है, इसकी कैंप में कोई चीज़ हो गई है, तो सफ़ारा कम से कम उनके साथ साथ रहें। इससे 100% मुस्तफ़ीद होगा, क्योंकि आम आदमी की अप्रोच एम्बेसी में भी बाज़ दफ़ा नहीं हो सकती। लोगों को अकामा की प्रॉब्लम है, लोगों को यहाँ अप्रोच आने में, यहाँ पे देखिए कितनी चेकिंग है, तो उन मसाइल से अच्छे से निपटा जाएगा। अल्लाह करे कि ये बहुत अच्छा चले और यकीनन चलेगा, लेकिन इससे लोगों को बहुत सहूलत मिलेगी और ये मैं समझती हूँ पाकिस्तान एम्बेसी ने एक बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले किया है लोगों के लिए, कम्युनिटी के लिए। इनका कहना था कि इस ऐप की मदद से आम वर्कर्स के मसाइल भी हल होंगे। ग्रेटर टोरंटो एरिया में वाक़ ब्रैम्पटन शहर के मेयर पैट्रिक ब्राउन पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के मद्दाह निकले। एक तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि पाकिस्तानी मुखलिस और वफादार लोग हैं। पैट्रिक ब्राउन ने दौरा पाकिस्तान की ख्वाहिश का भी इजहार किया है। तफसीलात देखिए दाऊद जान की रिपोर्ट में। कनाडा की सूबा अंटारियो में पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानियों की तंजीम जट एसोसिएशन ऑफ कनाडा ने ब्रैम्पटन के शहर के नौ मुंतखब मेयर पैट्रिक ब्राउन के एजाज़ में एक तकरीब का अहतमाम किया, जिसमें पाकिस्तान के अलावा दूसरे बिरादरी के लोगों ने भी शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज तिलावत कलाम पाक से शुरू हुआ। जट एसोसिएशन के सदर जावेद क्लियर और जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सफदर विलाइच ने मेहमानों को खुशामदीद कहा, जबकि स्टेज के फराइज नौजवान रजाकार मोहम्मद अली तारल ने सर अंजाम दिए। इस तकरीब का मकसद उन रजाकारों की हौसला अफजाई थी जिन्होंने दिन रात पैट्रिक ब्राउन के इलेक्शन कैंपेन में काम किया था। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने एक ऐसे कैंडिडेट को सपोर्ट किया था जिसका ब्रैम्पटन शहर से कोई ताल्लुक ही नहीं था। पैट्रिक ब्राउन ने 92 न्यूज़ को खुसूसी गुफ्तगू में बताया, Well, I'm just excited to honor the friendship, to honor the support of the Pakistani Canadian community. They stood by me and now I want to stand beside them. Brampton's success is the fact that we're this beautiful mosaic of cultures, and I believe the Pakistani community has so much that it can offer, so much that it can contribute to making Brampton stronger. And so I'm really excited to get down to work. Absolutely, I'd love to go back to Pakistan. We have this special
community in Brampton, and I think there's opportunity in Pakistan to say that we should have more of an active trade relationship, more of an active friendship relationship with the city of Brampton. So I'd love to go back to Pakistan, and I hope that we can have some of the leaders in Brampton come along. जेट एसोसिएशन ऑफ कनाडा की टीम ने 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू भी की। हम यहाँ पे आज मेयर ऑफ ब्रैम्पटन पैट्रिक ब्राउन के एजाज़ और उनके वॉलंटियर के एजाज़ में एक शाइया दे रहे हैं, और उसमें माशाल्लाह बहुत सारी हमारी कम्युनिटी के लोग शामिल हैं, और हमारे जेट एसोसिएशन ने इसका सारा ऑर्गेनाइज़ किया है। ये सारी जेट एसोसिएशन की कावश है जिसकी वजह से ये हैपन हुआ और ये सब कुछ हो रहा है। ये जो आज हमारा फंक्शन हो रहा है, ये हमारा एक जेट एसोसिएशन की तरफ से हम अपने मेयर, न्यूली इलेक्टेड मेयर जो है पैट्रिक ब्राउन, हमने उसकी इनाग्रेशन में हमने ये डिनर दिया। कि पैट्रिक जो है वो प्रीमियर मटीरियल आदमी थे। अगर आप देखें कि पाकिस्तान में 240 वोल्ट करंट चलता है, तो वो 240 वोल्ट करंट के आदमी हैं, और मेयर की जॉब के लिए 110 वोल्ट चाहिए। तो अब देखना ये कि पैट्रिक किस तरह की थरथराहट यहाँ मचाते हैं और ब्रैम्पटन को किस तरह से जो है वो मिसिसागा से आगे लेके जाने में कामयाब होते हैं। कैमरामैन साबिर गाया के साथ दाऊद जान, टोरंटो। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। ईरान में स्मगल किए गए तमाम बच्चे अफगानी निकले। ईरानी हुकूमत ने पाकिस्तानी हुक्काम को खत लिख दिया। तमाम बच्चे ईरान के बर्जन कैंप में मौजूद हैं। ईरानी हुकाम का कहना है कि ड्राइवर अपने खानदान को गैर कानूनी तरीके से ईरान लाना चाहता था। तमाम बच्चे इसके रिश्तेदार हैं। ऑयल टैंकर के जरिए स्मगल की जाने वाले बच्चों की कहानी का ड्रॉप सीन हो गया। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में दिखाए गए ऑयल टैंकर में मौजूद सारे बच्चे अफगानी निकले और सबका ताल्लुक एक ही खानदान से है। टैंकर के ड्राइवर के पास ईरान का वीजा मौजूद है और वो अपने खानदान को गैर कानूनी तौर पर ईरान ले जाना चाहता था। सूबाई वजीर इत्तलात शौकत यूसुफजई के मुताबिक ईरान में पाकिस्तान के सफारतखाने ने भी तस्दीक कर दी है कि ईरान पहुँचने वाले वीडियो में मौजूद तमाम बच्चे अफगानी हैं। वजारत खारजा के मुरासले के मुताबिक ईरान की बॉर्डर फोर्स ने भी तस्दीक कर दी है कि टैंकर से मिलने वाले बच्चे एक ही खानदान से हैं, जिनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। उन्हें ईरान के एक कैंप में रखा गया है, जिन्हें बहुत जल्द अफगानिस्तान डिपोर्ट किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर इत्तलात शौकत यूसुफजई के मुताबिक मर्दान से अगवा होने वाली बच्ची फरिश्ता नूर इस टैंकर में मौजूद नहीं। उसकी बाजियाबी के लिए पुलिस ने कोशिशें तेज कर दी हैं और उसे बहुत जल्द बाजियाब कराया जाएगा। मुमताज बंगश, 92 न्यूज़, पेशावर। बर्फानी तूफान डिएगो अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया से टकरा गया। हजारों अफराद को अपने घर छोड़कर महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी कर दी गई है। तूफान के टकराने के बाद मूसलाधार बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। इंतजामिया की जानिब से लोगों को गैर जरूरी सफर से परहेज की हिदायत की गई। इंतजामिया का कहना था कि सैलाबी रेले से लैंड स्लाइडिंग का खतरा है, जबकि रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि आग से तबाहशुदा मलबा सैलाबी रेले के जद में आकर किसी बड़े हादसे की वजह बन सकता है। सैलाबी रेले पर काबू पाने और मलबे को उठाने के लिए ऑपरेशन जारी है। जिक्र उनका जिनकी पहचान बनी, इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बनकर आया हूँ। मारूफ नात खान जुनैद जमशेद को मद्दाहों से बिछड़े 2 बरस बीत गए। दुनिया भर की तरह जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में भी क्रिसमस की तैयारियां और रौनकें अपने उरूज पर पहुंच गई। पूरे शहर को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। तफसीलात के लिए देखिए मतीउल्लाह जान की ये रिपोर्ट। क्रिसमस की आमद है। ऐसे में जर्मन दारुल हुकूमत बर्लिन में तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। घर, स्कूल, दुकानें और बड़े बड़े शॉपिंग मॉल सभी क्रिसमस के त्यौहार में रंग गए हैं। सियाहों के लिए शहर भर में क्रिसमस की छोटी बड़ी मार्केट सज गई हैं। बाजार खूबसूरत तोहफे तोहफे से भी भरे हुए हैं, जिनमें चॉकलेट्स, परफ्यूम, मुख्तलिफ हैंडमेड अशिया और गिफ्ट हैम्पर शामिल। इन्हीं बाजारों में लगाए गए खाने पीने के स्टॉल्स पर भी बेपनाह रश देखा जा रहा है।
बर्लिन की शहराओं पर जगह जगह क्रिसमस ट्री और बरकी कमकमों से सजाए गए हैं। मशहूर व मारूफ इलाकों की सजावट देखकर किसी तिलस्माती दुनिया का गुमान होता है। शहर की ये सजधज नए साल के आगाज तक बरकरार रहेगी, जबकि क्रिसमस मार्केट्स 23 दिसंबर की शाम तक खत्म कर दी जाएंगी। और दूसरी जानिब लाहौर में चकाचौंध रोशनियों में ब्राइडल फैशन वीक का आगाज हो गया है। रैंप पर मॉडल्स के जलवे शुरा आंखें झपकना भूल गए। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए आज न्यूज़ UK।